हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो रीजनिंग होती है अनसर्टेनिटी या अनसर्टेन नॉलेज के केस में रीजनिंग हम कैसे करते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे हम उसको नॉलेज रिप्रेजेंट कराते हैं इन फॉर्म ऑफ अनसर्टेन नॉलेज। ठीक है, या फिर रीजनिंग का अप्लाई करते हैं हम। रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी का केस क्या आता है? अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। ठीक है, अनिश्चितता। तो हमारी जो भी चीज़ें वो निश्चित नहीं हैं, क्योंकि हम इससे पहले जो चीज़ भी पढ़ रहे थे कि प्रेडिकेट इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहा था, यूज़ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या प्रोपोज़िशनल लॉजिक यूज़ विद सर्टेनिटी। तो वहाँ पर जो जिस नॉलेज की हमने बात की थी वो नॉलेज क्या थी? सर्टेनिटी। मतलब वो नॉलेज हमारे पास सर्टेन नॉलेज थी, सर्टेन नॉलेज। हमारे पास सर्टेन नॉलेज थी। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट आता है, हमने बोला कि ए इम्प्लाई बी, इसका मतलब हमने बोला कि बी इज ट्रू देन वो ए इज ट्रू देन बी इज ट्रू। अगर ए ट्रू है तब कंडीशन होगी हमारी बी इज ट्रू, बी ट्रू होगा। हमने इस चीज को कंसीडर किया इस सिचुएशन में कि वेयर बी आर नॉट श्योर अबाउट वेदर ए इज ट्रू और नॉट। हमें नहीं पता है कि ए हमारा ट्रू है या नहीं है, हमारी कंडीशन खराब होगी, क्योंकि पहले कंडीशन क्या थी प्रपोजिशनल लॉजिक में और इसमें फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में। प्रपोजिशनल लॉजिक में हमारी कंडीशन क्या थी? हम जो प्रपोजिशनल लॉजिक में बात कर रहे थे, हमारी पीएल। प्रपोजिशनल लॉजिक में जो हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे फैक्ट की। अगर मैं बात करूं ऑन्टोलॉजिकल कमिटमेंट की, तो वहां पर हमारा क्या था? फैक्ट था। लेकिन अगर मैं बात करूं इपिस्टेमोलॉजिकल कंपोनेंट की, तो वहां पर हमारा क्या था? वो फैक्ट या तो ट्रू थे या फॉल्स थे या अननोन थे। लेकिन अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की, तब क्या कंडीशन थी? तब वहां पर हमारे पास फैक्ट थे। ठीक है, फैक्ट थे। अगली चीज, हमारे पास ऑब्जेक्ट थे और हमारे पास रिलेशन थे, जिसको हमने प्रेडिकेट बोला था। ठीक है। लेकिन अगर मैं एपिस्टेमोलॉजिकल की बात करूं, तो वहां पर क्या था? वहां पर ये कंडीशन भी क्या थी? या तो ट्रू थी या फॉल्स थी या अननोन थी। ठीक है। लेकिन जब हमारे पास चीज आती है अनसर्टेनिटी, अब अनसर्टेनिटी के केस में क्या होगा? जब हमारे पास अनसर्टेनिटी आई, अनसर्टेनिटी जैसे हमने बोला कि यहाँ पर अगर एज ट्रू है तब भी ट्रू होगा, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि वो ट्रू है या नहीं है। हमें ना तो ये पता है कि ये ट्रू है, ना ये पता है कि ट्रू नहीं है, ना हमें ये पता है कि अननोन है। ठीक है? हमें कुछ नहीं पता है, तब हम क्या करेंगे? वी कैन नॉट एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट। तो हम सर्टेनिटी के केस से सर्टेन कंडीशन में हम उस स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तब वहाँ पर यूज़ होती है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। हमारे पास अनसर्टेन कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे गई। ठीक है? जैसे वेदर कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, हमारे पास वेदर कंडीशन सही है, खराब है, उसके ऊपर हम यूज़ करते हैं। ठीक है? वहाँ पर क्या होता है वेदर कंडीशन में कि जैसे हमने देखा कि हमारे पास बादल हो रहे हैं, ठीक है? रेन होगी। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिखाई देगा? लैक ऑफ एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है? हमारे पास ये जो अनसर्टेनिटी आती है, इसको हम एक चीज़ जो बोलते हैं लैक ऑफ एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। ठीक है, तो हमें हमारे पास यहाँ पे एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज की कमी होती है। तब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये क्या होगी दैट हेल्प, जो हमारी हेल्प करती है फाइंड करेक्टनेस। ठीक है? या करेक्ट कन्क्लूज़न फाइंड करने के लिए, लेकिन वही चीज़ हमारे पास नहीं है, तब हम क्या करेक्ट कन्क्लूज़न निकाल पाएँगे? पॉसिबल नहीं है। तो यही केस हमारा होता है अनसर्टेनिटी का। अनसर्टेनिटी आती कहाँ से है? अनसर्टेनिटी आने के पीछे हमारे कुछ सोर्स हैं, जिसके सोर्स आते हैं हमारे पास अनसर्टेनिटी के। जैसे हमारे पास सबसे पहला सोर्स आता है अनसर्टेन फैक्ट, अनसर्टेन फैक्ट। अनसर्टेन फैक्ट हमारे पास आ गया। तो अनसर्टेन फैक्ट में हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई अनसर्टेन फैक्ट है, जैसे या फिर हमारे पास कोई मिसिंग डेटा हो सकता है। हमारे पास कोई मिसिंग डेटा है, ठीक है? मिसिंग डेटा या हमारे पास कोई नॉइज़ी डेटा है, ठीक है? तो इनकी वजह से क्या हमें दिखाई देगी? इनकी वजह से हमें अनसर्टेनिटी दिखाई देगी। इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ हो सकती है दैट इज़ अनसर्टेन नॉलेज। अनसर्टेन नॉलेज बोल सकते हैं या फिर इसको इनकम्प्लीट नॉलेज बोल सकते हैं। इसके अलावा अनसर्टेन आउटपुट हो सकता है हमारा। अनसर्टेन आउटपुट हो सकता है हमारा। इसमें हमारे अबडक्शन आ सकता है। अबडक्शन का केस दिखाई देगा यहाँ पर हमारा। इंडक्शन का केस हम देख सकते हैं यहाँ पर हम। हमारे पास इंडक्शन का केस आ सकता है, ठीक है? डिफ़ॉल्ट रीज़निंग का केस हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। डिफ़ॉल्ट रीज़निंग। तो मल्टीपल टाइप से हमारे सोर्स दिखाई देते हैं कि हमारे पास जो अनसर्टेन नॉलेज आती है।
ठीक है? अनसर्टेनिटी का केस आता है, वही अलग-अलग टाइप से हमें अनसर्टेनिटी दिखाई देती है, ठीक है? तो अनसर्टेन नॉलेज को जो प्रोसेस कराएँगे, ठीक है? तो अनसर्टेन नॉलेज को प्रोसेस कराने को बोलते हैं रीज़निंग अंडर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन कंडीशन में जो हम रीज़निंग अप्लाई करते हैं, ठीक है? वो कैसे करते हैं, उसका हम क्या तरीका हम यूज़ करेंगे, वही यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है, ठीक है, कि एजेंट में नीड हैंडल अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी को ऐसे हैंडल कर सकता है वेदर ड्यू टू पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी अगर हमारे पास है, नॉन डिटरमिनिस्टिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब या तो पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी या नॉन डिटरमिनिस्टिक का कॉम्बिनेशन हमारा दिखाई देता है। हमारा एजेंट क्या करेगा? एजेंट में नेवर नोन द सर्टेन ठीक है? तो उसका स्टेट, उसका क्या सीक्वेंस होगा उसको नहीं जान पाएगा। हमारी 4 टाइप के हमारे 4 टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर दिखाई देती है। पहला आता है डेटा अनसर्टेनिटी, अगली आती है प्रेडिक्शन अनसर्टेनिटी, अगली आती है जजमेंट और अगली आती है एक्शन अनसर्टेनिटी, ठीक है? तो हम देखते हैं कि प्योर लॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर 2 हमारी मेन प्रॉब्लम हमें दिखाई देती हैं। पहली आती है कि रिस्क। अब रिस्क किस टाइप का हुआ हमारे पास? जैसे हम एग्ज़ाम्पल देते हैं एक कि हमें जो है हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमें कि हमारी जो है ट्रेन है, ठीक है? हमारी ट्रेन है जिसका टाइम है 10 पीएम ट्रेन का टाइम है, ठीक है? अब जब 10 ट्रेन का टाइम है तो मुझे घर से कितने बजे निकलना चाहिए? मैंने एप्रोक्सिमेट मान लिया, ठीक है? मैं मान के चला कि घर से मेरे घर से मतलब स्टार्ट स्टेट से मेरा जो गोल स्टेट है, ठीक है? उसे मेरे पहुँचने में 30 मिनट लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं। इसका मतलब मैं 9:30 पे अगर घर से निकलता हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है? ये केस है हमारा सर्टेन केस। लेकिन जब हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है तब हम क्या करेंगे? अनसर्टेनिटी के केस में हम स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट की तरफ जाना स्टार्ट हुए, हमें ट्रेन 10:50 पकड़नी है। हमने हमने 30 मिनट के हिसाब से लिया, तो हम स्टार्ट स्टेट से चलना स्टार्ट हुए, तो हमारे पास क्या आया? हमने मान के चले कि हमारे पास 30 मिनट है और 30 मिनट में हम नहीं पहुँच पाए। मान लो रास्ते में जाम मिल गया। ठीक है। अब रास्ते में जाम मिल गया, हमें 1 घंटा, आधे घंटे से ज़्यादा हमें लग गया टाइम। तो ये जो केस आया हमारे पास अनसर्टेन नॉलेज थी। तो पहली प्रॉब्लम आती है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 10 बजे जो पहुँचना है, तो हमने उस चीज़ को मान लिया कि हमारे पास जो टाइम लगेगा, जो टोटल टाइम लगेगा वो हमने 30 मिनट हमारा आइडियल कंडीशन में था। लेकिन हमने मान लिया कि हमारा स्टार्ट स्टेट से जो गोल स्टेट में पहुँचने में जो टाइम लगेगा टोटल हमने ले लिया कि जाम वगैरह मिल सकता है, हमने 1 ऑवर ले लिया। ठीक है। अब बनावर का क्या केस आया, कि हमने ज़्यादा टाइम ले लिया। अब ज़रूरी नहीं कि स्टार्ट स्टेट हम गोल स्टेट पर हम पहुँच पाएँ, 1 घंटे में ही पहुँच पाएँ, हमारा आधे घंटे में पहुँच सकते हैं। लेकिन मान लो कि यहाँ पर हम चलना स्टार्ट हुए, जाम मिला, हमने माना कि जाम मिलेगा हमारे यहाँ पर, हमने देखा 1 घंटे में पहुँच जाएँगे। लेकिन वहाँ पे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, हमें 2 घंटे, 3 घंटे से ज़्यादा लग गया, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। पहली कंडीशन ये आती है हमारी। दूसरी कंडीशन आती है कि हम मान के चले हमने ले लिया टाइम कि हमारा जो है कि मान लो कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। हमने 2 घंटे पहले निकलना स्टार्ट 2 घंटे, 3 घंटे, ठीक है? हमने देखा कि हमें ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। हमने इसका जो टाइम है हमने इस मान लो 3 आवर का टाइम लेके चले। मतलब 10 बजे पहुँचना हम 7 पे हम घर से बाहर निकल गए। हम स्टार्ट स्टेट से जाना स्टार्ट हुए, हमें कोई जाम नहीं मिला, हमें कुछ भी कंडीशन नहीं मिली, हम 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम क्या करेंगे 2 30 मिनट हम क्या वेट करेंगे वहाँ पर? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारी अनसर्टेनिटी दिखाई देती है और यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी दिखाई देती है। और रियल लाइफ में जो हम फेस करते हैं, तो हमारी जितनी कैलकुलेशन चलती है, वो अनसर्टेन कंडीशन पे ही चलती है। और जो ये इंटेलिजेंट एजेंट है, वो उसको भी हम इस कैपेबल बनाना चाहते हैं कि हम उसको इस टाइप का नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, वो उस रीजनिंग को यूज़ करे कि वो अनसर्टेन नॉलेज को, अनसर्टेन केस को हैंडल कर सकता है या नहीं। इस चीज़ को हम देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम देखी कि अगर हम आइडल टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तब हमें कितना टाइम वेट करना पड़ रहा है। अगर आइडल टाइम ही लेते हैं, उससे कम लेते हैं, तो अगर रास्ते में कोई जाम मिले, कोई प्रॉब्लम आई हमें, तो हमारी क्या है ट्रेन छूट जाएगी, तो हमारे वहाँ पे टाइम कम पड़ रहा है। तो दोनों प्रॉब्लम हमने देखी अनसर्टेनिटी आई, ठीक है? तो अनसर्टेनिटी के केस क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे पहली आती है लेज़ीनेस, ठीक है? अगली आती है थ्योरेटिकल इग्नोरेंस। थ्योरेटिकल कोई चीज़ थी, हमने उसको इग्नोर कर दिया, हमने उसको नहीं लिया, अगली चीज़। प्रैक्टिकल के अंदर कुछ हमने ऐसे फैक्ट देखे जिनको हमने देखा कि हो सकता है ये रिक्वायर्ड नहीं हो। हमने क्या किया उसको इग्नोर कर दिया। अगली हमारे पास आती है इन्फॉर्मेशन अकर फ्रॉम अनरिलायबल सोर्स। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन ली है हम जिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर भरोसा करके, जिस इन्फॉर्मेशन को हम लेके अपना जो भी फॉलो कर रहे हैं उसको जो भी हम अनसर्टेन नॉलेज को डील करना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ही रिलायबल सोर्स से नहीं मिली है। वो अनरिलायबल सोर्स से डील कर रही है। अगली एक्सपेरिमेंटल एरर, ठीक है? ये हो सकती है। इक्विपमेंटल फॉल्ट हो सकता है हमारा, हमारा क्लाइमेट चेंज हो सकता है कि हमने किस क्लाइमेट कंडीशन में हमने क्या डिसीजन लिया और हम अप्लाई उस चीज़ को कहाँ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम आती है इसमें। अनसर्टेनिटी के केस में। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास कोई एजेंट है, ठीक है?
हमारे पास जो एजेंट है वो क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा कि कैसे उन अनसर्टेनिटी को डील कर सकते हैं। तो वो देखेगा कि एजेंट कैन बेस्ट प्रोवाइड ओनली डिग्री ऑफ बिलीफ इन रिलेवेंट सेंटेंस। वो डिग्री ऑफ बिलीफ के ऊपर काम करेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी। इसका जो टूल आता है डिग्री ऑफ बिलीफ का, दैट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, तो वो किसके चांस के किसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसके ऊपर फोकस करेगा। लेकिन ऑन्टोलॉजिकल कमिटमेंट की जब बात आती है, वहां पर हम देखते हैं ऑन्टोलॉजिकल कमिटमेंट ऑफ लॉजिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी, दोनों चीज सेम होती है हमारी। तो वहां पर दिखाई देता है कि फैक्ट दैट डून और डू नॉट होल्ड इन पर्टिकुलर केस, हमारे किसी केस में वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता उस चीज। लेकिन यही चीज़ अगर एपिस्टेमोलॉजिकल कमिटमेंट के अंदर देखते हैं, तो हमारे यहाँ में दिखाई देता है कि डिफरेंट दैट लॉजिकल एजेंट बिलीव ईच सेंटेंस टू बी ट्रू और फॉल्स और हैज नो ओपिनियन। तो वो बिलीव करता है या तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, कोई ओपिनियन हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक एजेंट मस्ट हैव द न्यूमेरिकल डिग्री ऑफ बिलीफ। तो डिग्री ऑफ बिलीफ क्या आ जाएगा उसका, ना तो अनसर्टेनिटी के केस में आया, मतलब ना तो उसने देखा कि वो 100% किसी चीज़ के लिए सर्टेन है, और ना ही उसने देखा, ना ही वो किसी चीज़ के लिए 100% अनसर्टेन है। तो दोनों केस के बीच में फँस जाता है, और इसी में हम डील करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी के थ्रू। ठीक है? प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी इस चीज़ में डील करती है, ठीक है? कि हम कैसे डिसीज़न लेंगे? क्या हमारे डिसीज़न का तरीका होगा? तो जो भी हम डिसीज़न थ्योरी देखते हैं, डिसीज़न थ्योरी, तो वो हमारी क्या होती है? वो हमारी बनती है प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी थ्योरी प्लस यूटिलिटी, जो हमारी उसकी यूटिलिटी होगी उसके थ्रू। ठीक है, उसके थ्रू ही हम किसी को क्या है, हैंडल कर पाते हैं। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए हमारे पास 2 मेथड आते हैं। एक था द इम्प्लिसिट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, इग्नोर अनसर्टेनिटी एज़ मच पॉसिबल। पहली कंडीशन होती है, हम क्या करते हैं, जो अनसर्टेनिटी जितनी भी पॉसिबल होगी उसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। हम आइडियल कंडीशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे कि यही होना चाहिए, अनसर्टेनिटी आएगी तो उसको हम टैकल करेंगे और इग्नोर करने की पॉसिबल करेंगे, इग्नोर हो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा। अगला, हम बिल्ड प्रोसीजर दैट आर रोबस्ट टू अनसर्टेनिटी। हम ऐसे प्रोसीजर डेवलप करेंगे जो अनसर्टेनिटी को सर्टेन कंडीशन में चेंज कर सके। ठीक है? तो ये हम यूज़ करते हैं प्लानिंग मेथड में, जैसे मॉनिटरिंग एंड रिप्लानिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अगला हमारा आता है एक्सप्लिसिट मेथड। तो यहाँ पर बिल्ड ए मॉडल ऑफ वर्ड दैट डिस्क्राइब द अनसर्टेनिटी। हम एक ऐसे मॉडल पे वर्क करेंगे जो हमारे अनसर्टेनिटी या अनसर्टेन कंडीशन को क्या है, टैकल कर सकता है, बता सकता है कि अनसर्टेनिटी होगी। सिस्टम का स्टेट है, डायनेमिक है, सेंसर है, मॉडल है, ये सब उस चीज़ को डील करते हैं। जैसे हम जाम की बात करें तो वहाँ पे हम जीपीएस का यूज़ कर सकते हैं, किस रूट पे ज़्यादा जाम है, कल क्या कंडीशन थी, परसों क्या कंडीशन थी, इस रूट पे कितनी देर जाम लगता है नॉर्मली। ठीक है? या मैक्सिमम जाम इस पर कितने घंटे तक का लग चुका है और वो क्या कंडीशन थी। तो हम इसके थ्रू क्या करते हैं, उस अनसर्टेनिटी को मतलब डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। अगला आता है रीज़न अबाउट द इफेक्ट ऑफ एक्शन गिवन द मॉडल। ठीक है? जो भी हम एक्शन ले रहे हैं उसका रीज़न, अनसर्टेनिटी अगर होगी तो उसके पीछे रीज़न क्या होगा। ठीक है? तो हम जो बात करते हैं हैंडल अनसर्टेनिटी या अनसर्टेन नॉलेज। अनसर्टेनिटीज़ को या अनसर्टेन नॉलेज को हैंडल करने के हमारे पास कुछ तरीके आते हैं, जिनके थ्रू हम अनसर्टेनिटी को हम डील करते हैं। पहला आता है प्रोबेबिलिस्टिक रीज़निंग। प्रोबेबिलिस्टिक रीज़निंग ये डील करता है, इट डील केस विद वेयर समथिंग इज़ फाइनाइट ट्रू और फॉल्स। ठीक है? हम तो इसी केस में मान के चलते हैं कि कोई भी चीज़ है या तो सही होगी या गलत होगी। हम इस चीज़ में मान के चलते हैं। लेकिन कंडीशन ये आती है कि समथिंग इज़ ट्रू, कंप्लीटली ट्रू और कंप्लीटली हमारा फॉल्स नहीं चलता है। यहाँ पर हमारे चांस होते हैं कि किस चीज़ के होने के चांस हमारे ज़्यादा हैं, किस चीज़ के होने के चांस हमारे कम होते हैं। ये हमारी चीज़ प्रॉब्लम दिखाई देती है हमारे पास यहाँ पर। उसके बेस पे हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अनसर्टेनिटी उससे हम किस टाइप से हम उस चीज़ को डील कर पाएँगे। ठीक है? तो ये चीज़ हमारी आती है यहाँ पर अनसर्टेनिटी के केस में। ठीक। तो हमारे पास आते हैं कि चांस क्या है उसके, मतलब ट्रू या फॉल्स होने के क्या चांस हमारे पास यहाँ पर दिखाई देंगे। अगले हम देखते हैं फजी लॉजिक। तो दूसरा हमारा फजी को लॉजिक आता है। फजी लॉजिक डायरेक्टली अनसर्टेन से डील नहीं करता है। ये हैंडल करता है डिग्री ऑफ ट्रुथ को। अनसर्टेनिटी को करता है लेकिन डिग्री ऑफ ट्रुथ के साथ। ठीक है? किसके होने की कितने डिग्री ऑफ ट्रुथ है हमारी, आगे समझेंगे हम क्या होता है ये। ठीक है? उसके ऊपर डील करता है ये। अगले हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट और नॉन मोनिटरिंग रीज़निंग। मेक assumption अनलेस द कॉन्ट्राडिक्शन बाय एविडेंस। तो एविडेंस के थ्रू जो भी कॉन्ट्राडिक्ट होगा उसके थ्रू हम देखते हैं कि कैसे उसके assumption बनाए। जैसे हमने देखा कि हमारी कार है कोई, उसका पंचर हो गया, ठीक है? तो क्या रीज़न हमारा हो सकता है, ठीक है? क्या उसका पंचर हुआ है, क्या रीज़न है हमारा? जैसे हम घर से निकले कार लेके, हमने देखा कि हम 10 बजे तक पहुँच जाएँगे स्टेशन। हमें 10 ओ क्लॉक की हमारी ट्रेन है। तो हमने देखा कि हमारे पास कार में पंचर हो जाता है, तो हम यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे? ठीक है? तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी?
तो हम इसमें चीज़ को पहले तो प्रेडिक्ट नहीं किया था, ना ही वो हम किसी सेंसर के थ्रू पता कर सकते हैं कि कल जाम था या नहीं था। हमारे हमारी कार प्रॉब्लम कार में आई है, हमारे पास पंचर हुआ है। तो वो कंडीशन आती है, उसको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। अगली होती है रूल विद फर्स्ट फैक्टर। इसमें फर्स्ट फैक्टर हम बात करते हैं कि जैसे हमने देखा कि हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा था कि क्रिकेट ग्राउंड इज़ वेट। तो वो वेट किस वजह से हो सकता है? वो हमारा हो सकता है कि वहाँ पर बारिश हुई हो या हो सकता है किसी ने वहाँ पे पानी का छिड़काव किया हो, द स्प्रिंकलर हमारा चलाया गया हो। तो स्प्रिंकलर चलाने के चांस कितने होंगे हमारे और वेट ग्रास होने के चांस कितने होंगे, वो उस चीज़ में डील करता है। ठीक है? ये था हमारे पास अनसर्टेन नॉलेज और किस-किस तरीके के थ्रू हम अनसर्टेन नॉलेज से है क्या है डील करते हैं और अनसर्टेनिटी के पीछे रीज़न क्या-क्या आती है, ये चीज़ हमने देखी। थैंक यू एवरीवन।